जाता है, वैसे खुलेआम बोल दिया था वो बोल दिया था वो। हाँ, मुखिया में था, पता नहीं कहाँ का था, उसमें ऐसे न्यूज में आया था तो देखे, खड़े बोल दिया वो। आगे बढ़े। विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी को दिक्कत तो बताइए। 35 साल की आयु हो, पागल दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर न हो, इस तरह से तो आपके घर के सब बाबा दादा लोग एलिजिबल हो जाएंगे। योग्यता तो सबके पास हो जाएगी, लेकिन क्या राज्यपाल हो जाएंगे? तो उस तरह से सब ग्रेजुएशन वालों के पास योग्यता है डीएम बनने की। आगे बढ़े। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बैठिए, कंफ्यूजन दूर होगा, धीरे धीरे पढ़िए। आपको कंफ्यूजन नहीं है, आप कंफ्यूजन, आप हमरा कंफ्यूजन में डाल रहे हैं। पढ़िए तब समझ में आएगा धीरे धीरे अभी, ठीक है। यहां हम राज्यपाल को शक्ति, ये हम बस राज्यपाल के नियुक्ति का पर्पज बता रहे हैं, कैसे कैसे नियुक्ति हो रही है। बताइए कितने साल कार्यकाल होगा? लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, कम से कम आयु, भारत का नागरिक हो, उस राज्य का निवासी नहीं, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पर नहीं, विधानमंडल का सदस्य। किसी को कोई दिक्कत? इस हिसाब से राज्यपाल को भेज दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? इन्हें शपथ कौन दिलाता है? शपथ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस है तो ठीक है, नहीं तो सीनियर जज दिलाएंगे। शपथ कौन दिलाएगा? त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसी को कोई दिक्कत? ये ओवरव्यू हो गया किसका? राज्यपाल का। आर्टिकल 153 से शुरू होकर 159 पे खत्म हो गया। क्या इन्हें हटाने के लिए महाभियोग लगेगा? देखिए, राज्यपाल के बहुत सारे काम हैं, अब इस काम को देखते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री के अंडर में ही काम करते हैं, लेकिन राज्यपाल को कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो मुख्यमंत्री को टेंशन दे देते हैं। जैसे अगर विधानसभा या विधान परिषद कोई विधेयक पारित करके भेजती है, तो एक बार लौटाएंगे तो दोबारा भेज देगा, नहीं समझ आया? तो दोबारा इनको पास करना पड़ेगा, या रोकेंगे तो जेबी वीटो लगा सकते हैं। ये क्या करता है ना, केंद्र सरकार को भेज देता है, क्योंकि कह देगा कि आप राज्य सरकार है ना, आपके पास कंप्लीट संप्रभुता तो है नहीं, आप कुछ भी थोड़ी कर सकते हैं। आपका विधेयक हम भेज देते हैं केंद्र सरकार के पास जांच के लिए, भेज देगा जांच के लिए, 6 महीना वहीं अटक गया। हमेशा राज्यपाल और कभी कभी राज्य सरकार के बीच में ठनक जाता है। अक्सर देखेंगे दिल्ली में होता है, दिल्ली में देखिएगा ना, वहां का दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहां के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री में हमेशा कुछ ना कुछ हुए रहता है। तो भारत में राज्यपाल का पद एक बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल को सोने के पिंजड़े में बंद चिड़िया किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो खुद भारत की पहली महिला राज्यपाल रही थी, उत्तर प्रदेश की सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल रही थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल को इतनी शक्तियां हैं जिसका कोई हद नहीं, लेकिन उसका पिंजड़ा है, वो इस पिंजड़े से बाहर नहीं जा सकता। 90% वो राज्य सरकार के अधीन काम करता है और 10% वो केंद्र सरकार के। सारा सूचना केंद्र सरकार का किसको देता है? इतना समझ में आ गया ना? अब हम आगे देखते हैं, चलिए ध्यान से। अब पूरा राज्य का व्यवस्था समझाते हैं। राज्यपाल समझ में आया ना? अब एक एक करके इनका काम समझते। ये केंद्र सरकार यहां बैठी है, दिल्ली में केंद्र सरकार बैठी है। केंद्र सरकार का जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा व्यवस्था को बरकरार रखना। अब यहां से मान के चलिए उड़ीसा में राज्यपाल है, तो राज्यपाल के कई कर्तव्य हैं। राज्यपाल मंत्री, ये विधानमंडल का एक अंग है, जैसे लोक विधानसभा है, विधान परिषद, वैसी राज्यपाल। कोई भी बड़ा सुधार करने के लिए आपको प्रस्ताव पारित कराना पड़ेगा। अब बिना राज्यपाल के साइन से प्रस्ताव जाएगा? मंत्रिमंडल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या खटपट हो रहा है, यहाँ की सारी सूचना टुकुर टुकुर पहुंचा देता है कौन? राज्यपाल। ये बड़ा गड़बड़ है, यहाँ सरकार गिरने वाली है, तुरंत खबर कर देगा। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? संविधान निर्माता यह सोच के राज्यपाल को पद बनाए थे कि वह राज्य की सूचना केंद्र को देगा। अर्थात संविधान बनाने वालों की नियति यही थी
कि केंद्र के एक दूत के तौर पर, केंद्र के एक प्रतिनिधि के रूप में यह काम करेगा। लेकिन वर्तमान समय में राज्यपाल, वर्तमान मतलब आज की बात नहीं कर रहे हैं, पिछले 50 सालों की बात कर रहे हैं। पिछले 50 सालों में राजनीतिक उथल-पुथल ऐसा हुआ कि राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि न करके केंद्र में किस पार्टी की सरकार है उसका प्रतिनिधि कर रहा है। समझा गया? ये हम आपको ऐसा नहीं, क्योंकि आजकल मीडिया में ऐसा हो गया है ना, कुछ बोलिए तो लोगों को लगता है कि अरे 14 के बाद तो नहीं हुआ है क्योंकि मीडिया ने इस तरह से बोल दिया, ये लगता है 14 के बाद तो नहीं हुआ है यहां पर। तो ये पिछले 50 सालों से होते आ रहा है। तो पिछले 50 सालों में कई सरकारें आई हैं और कई सरकार गई हैं। तो राज्यपाल को ऐसा काम करना चाहिए कि जो देश हित में है, यानी केंद्र के हित में है, केंद्र मतलब देश हित में है। बट अभी राज्यपाल ऐसा काम कर रहा है जो किस हित में जा रहा है, वहां केंद्र में कौन पार्टी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जितने राज्यपाल हैं वो केंद्र में कौन सी सत्तारूढ़ पार्टी है उसी के हिसाब से आता है। क्योंकि राज्यपाल यहां कितने दिन रहेंगे ये कौन डिसाइड करेगा? राष्ट्रपति। अब सपोज कीजिए केंद्र में सरकार बदल गई, केंद्र में सरकार बदल गई, अब वो टारगेट लेगा 1 महीना का, 1 महीना में 2800 राज्य के राज्यपाल बदल देगा। अपना जान पहचान कोनो पार्टी का कार्यकर्ता, कोनो पुराना आदमी, कोनो इनका आदमी, कोनो हई, कोनो हारा हुआ विधायक, जीता हुआ विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व ये जितने राज्यपाल देखेंगे ना, उस पार्टी के कोई ना कोई पुराने कनेक्शन ही मिलेंगे आपको। सबको पुराने वाले को हटा देगा और फिर धीरे 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 नया भर देगा। इसमें गलत भी तो नहीं है, ये तो संविधानिक ही है। तो राज्य सरकार हकीकत में होना क्या चाहिए, राज्यपाल को किस तरह से काम करना चाहिए? राष्ट्र केंद्र के हिसाब से। लेकिन वो सरकार काम कैसे करता? केंद्र में सत्तारूढ़ दल के हिसाब से काम करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हालांकि जरूरी है। अब ये बताइए, भारत को कहा जाता है कि भारत एक संघात्मक राज्य है। संघात्मक का मतलब होता है कि राज्य सरकार के पास छूट है अपना व्यवस्था बनाए रखने के लिए। क्या भारत 100% संघात्मक है? देखिए अभी आप 2 धब्बा देख लिए। एक सीएजी, हम कितना खर्चा किए तुमको क्यों बताएं? हमारा अपना सीएजी होना चाहिए राज्य का। तो सीएजी संघात्मक के लिए अच्छा है? नहीं। राज्यपाल की नियुक्ति देखिए, राज्य संघात्मक का मतलब होता है राज्य को अलग शक्ति, केंद्र को अलग शक्ति। लेकिन राज्य की अलग शक्ति देखिए, केंद्र को अलग शक्ति है, वह अपना राष्ट्रपति खुद चुनता है। लेकिन राज्य को अलग शक्ति नहीं है, वो अपना राज्यपाल नहीं चुन सकता है। और चुना गया तो कब जाएगा उसको भी नहीं पता। नहीं समझ आया? हद देखिए, राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाती है अपने विधानसभा, अपने विधान परिषद में, तो तब तक वो कानून लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल साइन न कर दे। और राज्यपाल किसकी मर्जी से आया है? केंद्र के। तो हमारा संविधान दिखाने के लिए भले कहता है कि हम संघात्मक हैं, यानी केंद्र को भी शक्ति है, राज्य को भी शक्ति है, लेकिन पीठ पीछे ज्यादा शक्ति केंद्र को। ज्यादा जहां राज्य उड़ेंगे, केंद्र सरकार व्यवस्था कर देगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपातकाल की राज्य से पूछ के आता ही नहीं है, कहाँ आ जाता है? केंद्र से। तो बताइए, हम जब कभी एक ही व्यक्ति के पास सत्ता आ जाती है तो उसे कहते हैं एकात्मक सरकार। जैसे राजतंत्र एकात्मक होता है, तो हमारा संविधान मतलब संघात्मक है, लेकिन कहीं कहीं इसमें एकात्मक वाला गुण दिखता है। कहीं कहीं कौन सा गुण दिखता है? एकात्मक। हमारा संविधान कैसा है? संघात्मक। लेकिन कहीं कहीं क्या दिख जाता है? एकात्मक। जैसे आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां केंद्र, कहां गई दोनों की शक्ति? खत्म। जैसे नागरिकता के मामले में कानून बनाएगा केंद्र सरकार, संसद का गृह मंत्री, कैसा हो गया? एकात्मक। सीएजी पूरे राज्य का भी जांच करेगा, कैसा हो गया? एकात्मक। कैसा हो गया? एकात्मक। राज्यपाल कैसा हो गया? एकात्मक। तो राज्यपाल आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राज्यपाल की बहुत सारे कार्य और शक्तियां होती हैं। अब इसके बारे में देखते हैं। अभी तक तो जो बताएं कि राज्यपाल बनने के लिए क्या चाहिए, कैसे नियुक्त होता है, अगर नियुक्त हो गया तो कितनी सैलरी मिलेगी, किसको त्यागपत्र देगा, ये तो बस उसके आने जाने की व्यवस्था हम बता दिए। अब अगर बैठ गया तो क्या क्या करेगा इसको समझा जाए। राज्यपाल के आने जाने में किसी को डाउट है? आगे बढ़े। 35 साल से कम का आदमी भी राज्यपाल बन सकता है? नहीं। राज्यपाल बनना है तो केंद्र में अच्छा पकड़ होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री सिफारिश कर देंगे किससे? राष्ट्रपति से। हाँ बोलिए। हाँ बिल्कुल कर सकते, नहीं कर सकता, मंत्री को नहीं हटा सकते हैं राज्यपाल।
जब मुख्यमंत्री चाहेंगे तभी मंत्री चेंज होंगे। अब हम कार्यपालिका देखते हैं, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए कार्यपालिका देखते हैं, उसमें सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। अरे तुम्हारा क्वेश्चन ही उठपटांग रहता है, अपने घरे से सीएजी छुट्टी पे रहे तब एग्जाम में कभी पढ़े हो ये सब क्वेश्चन? ये आप क्वेश्चन बोलो बोलो, क्वेश्चन छुट्टी पे रहे, दूसरा सीएजी आएगा। सीएजी का डेली का काम थोड़ी होता है, वो तो ऑडिट करता है। तो अजीब घर वाला क्वेश्चन पूछता है। चल जाओगी बमनी, देखो दरवाजा खोल दीजिए, चल जाए। घर से तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हें हम बताते हैं रियलिटी, एक्सपीरियंस हम तुम्हें बता रहे हैं। तुम घर से पढ़े नहीं हो, ना ही कभी प्रीवियस क्वेश्चन देखे, तुम्हें घर से फुर्सत नहीं मिलती है। तुम यहां आते हो, जब पढ़ाते हैं चीजों को समझ में आता है तो तुम्हें लगता है कुछ क्वेश्चन पूछना चाहिए, और कुछ नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन पूछने से ही समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप का है। सर जब छुट्टी पे रहेगा एक दिन तब का होगा। ये कौन सा सवाल रहता है, छुट्टी पे रहेगा उस दिन काम नहीं होगा। चलिए अब ध्यान से समझिए, कार्यपालिका के बारे में अब हम लोग समझते हैं। राज्य की कार्यपालिका पूरी तरह किसके अंडर में? राज्य की, केंद्र के अंडर में कहां आती है? मुख्यमंत्री। राज्य की कार्यपालिका मुख्यमंत्री, कंप्लीटली किसके अंडर में? मुख्यमंत्री। याद रहेगा, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से राज्यपाल के पास, समझ में गया। लेकिन वास्तविक रूप से राज्य की योजना का डिसाइड सीएम, मुहर लगाएगा राज्यपाल। कौन करेगा? अधिकारियों की मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग चाहेगा कौन? सीएम। साइन करेगा राज्य। मंत्रिमंडल को शपथ दिलाएगा कौन? राज्यपाल। लेकिन किसकी मर्जी से? मुख्यमंत्री। किसी मंत्री को पद से हटाना है तो किसकी मर्जी चलेगी? सीएम। हटाएगा कौन? राज्यपाल। सेम काम जो राष्ट्रपति कर रहे थे ना, सेम काम कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। किसी को दिक्कत? इसमें कुछ शक्तियां ऐसी हैं राज्यपाल की जिससे क्वेश्चन आते हैं। जैसे राज्यपाल को कुछ पावर ऐसा दिया गया है जो मुख्यमंत्री के पास है ये नहीं। जैसे यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री के अंडर में नहीं आता। मुख्यमंत्री किसके अंडर में आता? राज्यपाल के अंडर में आता। अब जाइएगा मुख्यमंत्री के पास कहने ना कि मेरा सेशन लेट चल रहा है मगध यूनिवर्सिटी का, तो कहेगा भैया हमारे पास काय लिए चल रहा है? ये जाइए किसके पास? राज्यपाल को। महामहिम राज्यपाल। तो हर यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन होता है? राज्यपाल। यूनिवर्सिटी का चांसलर राज्यपाल। अब राज्यपाल के एक चांसलर हो गया राज्यपाल। अब एक राज्य में तो 10-20 यूनिवर्सिटी होती है, तो अपने बदले में वाइस चांसलर को नहीं, वीसी, वाइस चांसलर। तो आपके यूनिवर्सिटी में कौन मिलेगा? वीसी। और सारे वीसी के ऊपर कौन है? राज्यपाल चांसलर होता है। क्या होता है? चांसलर होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होता है तो राज्य सरकार अपना पल्ला झाड़ लेती है। बहुत सिंपल है, सेशन लेट हुआ तो चेक उसको टाइम से करने का। जिस यूनिवर्सिटी का सेशन लेट हुआ है उसके जितने बड़े पोस्ट पे हैं लोग, जैसे वीसी, रजिस्ट्रार, एग्जाम कोऑर्डिनेटर, ही लोग, इनके खिलाफ आप जांच की इंक्वायरी बैठा दीजिए। आपका इनकम कितना है, घर द्वार कितना है कितना है कितना। देखिए अरे बाप हो बाप, टाइम से रहे भैया, आई तो इन्हें चला आएगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कुछ नहीं करना है, सरकार बस चाह दे तो पुलिस का पावर, कोई बिना हेलमेट जा रहा है बस उसका नाम बोल दो, अगवा चेकिंग है, तुरंत घुमा लेगा। अरे भाई गाड़ी घुमाओ, उसको चेकिंग है, आगे नहीं घुमा लेता है। सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आगे बढ़े, चलिए अब इस राज्यपाल की शक्तियों को हम लोग देखते हैं। अलग अलग प्रकार की क्या है? शक्तियां हैं। राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री, मंत्री तथा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। सही है या नहीं है? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पे? किसके सलाह पे? मुख्यमंत्री। कह रहा राज्यपाल की विधायी शक्ति। विधायी का मतलब होता है नियम कानून। कोई नियम कानून तब तक लागू नहीं होगा जब तक विधानसभा, विधान परिषद के पास होने के बाद राज्यपाल साइन न कर दे। यानी विधायी शक्ति किसके पास है? राज्यपाल। फाइनली साइन किसे करना है? अच्छा, अगर जैसे संसद का सत्र चलता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र,
उसी तरह से राज्य सरकार का भी सत्र चलता है। अभी कौन सत्र चल रहा है? बजट सत्र। जुलाई में चलेगा मानसून सत्र, दिसंबर में चलेगा अगर कोई सत्र नहीं चल रहा है और तत्काल कोई इमरजेंसी में कानून की जरूरत है, तो इस समय विधानसभा नहीं चल रहा है, तो विधायी शक्ति का प्रयोग राज्यपाल एक टेम्पोररी कानून बनाएगा जिसे हम राज्यपाल का अध्यादेश कहेंगे। इसकी अधिकतम अवधि 6 महीने, 6 महीने के अंदर इसे विधानसभा द्वारा पारित हो जाना चाहिए। नहीं पारित हुआ तो 6 महीना बाद समाप्त। यदि इस 6 महीने के बीच संसद या विधानसभा का सत्र चालू हो गया तो कितने दिन? 42। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? किस में पढ़ाए थे? किस में पढ़ाए थे? राष्ट्रपति। वही चीज यहां पे उतार देना। बताइए, राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या जारी कर सकता? क्या जारी कर सकता? अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत? 100। और राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, याद रहेगा। राज्यपाल का अध्यादेश किस अनुच्छेद में? अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने। यह विधायी शक्ति में आएगा कि नहीं आएगा? विधायी मतलब नियम कानून, विधायी मतलब नियम कानून। वित्तीय शक्ति, ये बताइए आपको, हम वित्तीय शक्ति याद कीजिए, राष्ट्रपति वाला याद कीजिए। बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, लेकिन वह वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से बजट प्रस्तुत करवाता है। यही पढ़ाए थे ना। उसी तरह राज्य का बजट प्रस्तुत करने का अधिकार राज्यपाल को है, लेकिन वह राज्य के वित्त मंत्री या किसी अन्य मंत्री से बजट प्रस्तुत करवाता है। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत? राज्य का संचित निधि राज्य के अंडर में होता है, केंद्र का संचित निधि संसद के अंदर में होता है। संचित निधि से पैसा निकालना बड़ी टेढ़ा काम है, विनियोग विधेयक लाना पड़ेगा। तो राज्य की संचित निधि से भी पैसा निकालना बहुत टेढ़ा काम है। लेकिन केंद्र सरकार का इमरजेंसी वाला फंड किसके अंडर में? राष्ट्रपति। और राज्य सरकार के इमरजेंसी वाला फंड किसके पास? राज्यपाल। किसके पास? राज्यपाल। याद रहेगा? किसी को दिक्कत नहीं? ये वाला बुक हम लोग को कब मिलेगा? अरे इसी का पीडीएफ भेज दिया आप लोग को, ठीक है? इसका पीडीएफ आप लोग को अपलोड कर किया जा चुका है उसमें। और कुछ और शक्ति बताएंगे आप लोग? आप सुनिए ध्यान से। आपातकालीन शक्ति, राष्ट्रपति की कौन शक्ति? राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति। राज्यपाल की आपातकालीन शक्ति के तहत बताइए, राज्य में आपात लागू करना है या नहीं, इसकी सूचना राष्ट्रपति को कौन देता है? राज्यपाल। राज्य में आपात बस 2 ही शर्त पे लगेगा। यदि राज्य का बहुमत खत्म हो गया है तब, या राज्य ने केंद्र सरकार के नियम का पालन नहीं किया है तब। ये दोनों जानकारी किसके पास रहती है? राज्यपाल। और ये सूचना किसे दे देता है? तो राज्य में बताइए, राज्य में आपात लगेगा या नहीं, इसकी सूचना कौन देता है? हाँ, राज्यपाल। सरकार अल्पमत में आ गई, ये सूचना कौन दे देगा? राज्यपाल। राज्यपाल दे देगा। सरकार ने केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं किया, इसकी सूचना कौन दे देगा? राज्यपाल। और राज्य में लग जाएगा राष्ट्रपति शासन, और पूरी की पूरी शक्तियां किसके पास? राज्यपाल। किसके पास? राज्यपाल। राष्ट्रपति शासन कहने के लिए होता है, लेकिन शासन रहता है किसका है? हाँ, राज्यपाल। किसका शासन हो जाएगा? राज्यपाल। जितने अधिकारी थे, डीएम, एसपी, दरोगा, कमिश्नर, जितने सचिव, क्या उसके अब मंत्री के अंडर में आएंगे? मंत्री जी गए, मंत्री जी गए। आपातकाल जब लग जाता है, इमरजेंसी पावर, तो फिर ही तो खोजता है सब दरोगा सब, कहाँ है रे, कौन नेता किधर है, यहाँ भाज देगा कैसे हो यहाँ पे। अब किसी का नहीं चलने वाला। लेकिन आपातकाल ज्यादा देर नहीं रखा जाता, क्योंकि हमारे अधिकारों का भी हनन होता। तो राज्यपाल के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन क्या वास्तविक रूप से वो इसका प्रयोग करता है? राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में? राज्यपाल का पद कनाडा से लाया गया। कहां से लाया गया? एक ही व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल हो जाएगा। हाँ, दुगना वेतन मिलेगा। हाँ, क्या राज्यपाल के पास कार्यकारी शक्ति होता है? होता।
सारे मंत्री अधिकारी का ट्रांसफर पोस्टिंग शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। क्या विधायी शक्ति होता है? होता है, लेकिन वास्तविक रूप से कौनों नहीं होता है, औपचारिक रूप से होता है। होता है कि नहीं? राज्य का आकस्मिक निधि इमरजेंसी फंड किसके अंडर में? राज्यपाल। ट्रांसफर पोस्टिंग किसके साइन से? विधेयक परमानेंट कानून किसके साइन से? अध्यादेश कौन ला सकता है? हाँ, सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर, हाँ, राज्यपाल होता है। आपका सेशन लेट हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन जिम्मेदार है? वाइस चांसलर के ऊपर मेन चांसलर, राज्यपाल। राज्यपाल को हम लोग कुछ बोलते ही नहीं, पता ही नहीं है भैया, इनको बोलेंगे कल इनका ट्रांसफर मध्य प्रदेश हो जाएगा। अरे हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री तो हमारा ही रहेंगे, ऐसा थोड़ी है हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश चल जाए। लेकिन राज्यपाल का कोई ठीक है नहीं। अब मुख्यमंत्री के पास ले जाके दुखड़ा रहिएगा, हमारी यूनिवर्सिटी लेट चल रहा है, तो कह देंगे बहू जा तो पहले खान सर का फाउंडेशन बैच करो, तब वो तुम्हें बताएंगे कि राज्यपाल भवन में जाइए। राजभवन बोलते हैं उसे। राजभवन में जाइएगा ना, 2 किलोमीटर दूर से पुलिस लाठी रोक लेगी, अरे चल 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 बाहर चल, बाहर चल, यहाँ मिलना है, रसीद लाओ, पूरा पूरा बकायदा यहाँ पे बाहर कर देगा, यहाँ पे नहीं जाने देगा वहां। छोट छोट में हाँ हाँ गए थे लोग यहाँ पे। बाकी मगध यूनिवर्सिटी को भी सोचना चाहिए कि यूनिवर्सिटी इतना लेट नहीं कर। हाँ लगभग सब यूनिवर्सिटी लेट है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे राज्यपाल को कल बता दें।